जो पी एन डायोड है इसके आई वी कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्लॉट करने हैं। आई वी अभिलाक्षणिक वक्र हमें खींचने हैं। अभिलाक्षणिक वक्र हमने बता दिया कि अगर अभिनति में है तो अभिलाक्षणिक वक्र ऐसे आएंगे, इधर वोल्टेज इधर करंट, करंट का मान किस में है, मिली एम्पियर में। और अगर रिवर्स बायस में है, रिवर्स बायस में है तो ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, इधर करंट किस में है, माइक्रो एम्पियर में, इधर वोल्टेज है। ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो गया पी एन डायोड का। और पी एन डायोड का सिंबल या सर्किट डायग्राम कैसा होगा, ये मिली एम्पियर तो फॉरवर्ड बायस में, बैटरी रिहोस्टेट अलग से बना देते हैं, डायोड के साथ मिली एम्पियर, और मिली एम्पियर के बाद बैटरी का प्लस टर्मिनल, प्लस से माइनस यानी एन टर्मिनल से, एन भाग से, और ये इसका रिहोस्टेट, और बैटरी के पैरेलल में लगा दो चाहे वोल्ट मीटर। ये डायग्राम बन गया, प्लस इधर माइनस। ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है किसका, फॉरवर्ड बायस का। अब कई किताबों में क्या करते हैं, कई किताबों में बैटरी को इस प्रकार बता देते हैं, तो घबराना नहीं है। ये बैटरी प्लस, अब सोचो आप क्या अंतर है। मैं ये डायग्राम बना रहा हूं, तुम रटने पे बैठ जाते हो कि हम क्या पढ़े इसको, क्यों डर रहे हो यार इससे। ये आपका डायग्राम है, बोलो। वास्तव में ये डायग्राम और ये एक ही है, इसमें मैंने बैटरी वाला पोर्शन पूरा अलग बता दिया। बैटरी के साथ कनेक्शन पी एन, पी से प्लस और एन से क्या जुड़ गया, माइनस। वास्तव में एन से माइनस जुड़ रहा है, ये प्लस है, इधर प्लस माइनस, इधर प्लस माइनस। ये सर्किट डायग्राम हो गया आपका। कौन से का, फॉरवर्ड बायस के लिए। किसके लिए, और रिवर्स बायस के लिए जस्ट इसका ही उल्टा। यहां बैटरी का नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां ये रिहोस्टेट को बताने का तरीका, डायोड, यहां माइक्रो एम्पियर बता दो, यहां वोल्ट मीटर बता दो। अब देखो ध्यान से, वोल्ट मीटर बैटरी के पैरेलल में ही है, माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, क्योंकि बैटरी के तो प्लस माइनस के साथ प्लस माइनस ही जुड़ने चाहिए इसके। यहाँ P और ये N, ये P भाग किससे जुड़ रहा है, माइनस से, N भाग किससे जुड़ रहा है, प्लस से। ये रिवर्स बायस का है यानी पश्च अभिनति का है, और ये फॉरवर्ड का है यानी अग्र का। याद हो गया ना। इसके बाद करना क्या है, देखो इसके बाद हमें ऑब्जर्वेशन लेनी है। उपकरण में तो आपको क्या क्या चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए, मिली एमीटर, माइक्रो एमीटर, डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, रिहोस्टेट, कनेक्शन वायर, की, बैटरी एक्सेट्रा समथिंग चाहिए। सेल वगैरह बैटरी एक ही बात है। ऑब्जर्वेशन में मेरे पास दो प्रकार की ऑब्जर्वेशन है। क्या क्या है, नंबर एक, लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। कौन सी बायस में, पहले फॉरवर्ड बायस के लिए लीस्ट काउंट लिखूंगा, तो वोल्ट मीटर का अल्पतमांक जो आपको रेंज दे रखी है वोल्ट मीटर की फॉरवर्ड बायस में, बट्टा उसके डिविजन्स की संख्या लिख दो, परास बट्टा भागों की संख्या। आपके पास आई थिंक 3 वोल्टेज का मिलेगा ये, बट्टा 60, तो मेरे हिसाब से 0.05 वोल्ट अपने इस डब्बे के अंदर होगा। नहीं है तो चेक कर लेंगे, फोटो निकाल लेंगे अभी। 2 नंबर लीस्ट काउंट ऑफ अमीटर, मिली एमीटर भी लिख सकते हो, इसमें भी रेंज बट्टा डिवीजन जो मान आएगा वो मिली एम्पियर में आ जाएगा।
फॉरवर्ड बायस के दो ही लिस्ट काउंट है। इसके लिए टेबल बन जाएगी, फिर फॉरवर्ड बायस की अलग टेबल, रिवर्स बायस की अलग टेबल। टेबल में क्या क्या है? टेबल में सबसे पहले सीरियल नंबर है, फिर है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर के पाठ्यांक कैसे पढ़ना चाहिए? भागों की संख्या, V बराबर भाग इंटू लिस्ट काउंट। 2 नंबर क्या आएगा? 2 नंबर आएगा एमीटर का पाठ्यांक, रीडिंग ऑफ एमीटर। एमीटर में हमारे पास क्या है भाई साहब? भागों की संख्या, I बराबर आ जाएगा N इंटू लिस्ट काउंट। वो किस में आएगा? मिली एम्पियर में। यहाँ ये किस में आएगा? वोल्ट में। इतनी तो टेबल है और कुछ है ही नहीं इसमें। कम से कम 5-6 रीडिंगें ले लो इसकी, 6 रीडिंगें ले लो यार। वोल्ट मीटर के भाग फिक्स कर दो, या इसमें 5 भाग, 10 भाग, 15 भाग, यूं डिविजन्स ये फिक्स करो। इसके रेस्पेक्ट में मीटर के डिविजन्स पढ़ लो, और जो अमीटर के डिवीजन है उसको लिस्ट काउंट से गुणा कर दो, वोल्ट मीटर के डिवीजन है उसको वोल्ट मीटर के लिस्ट काउंट से गुणा कर दो, तो यहाँ वोल्टेज आ जाएगा और यहाँ करंट आ जाएगा। जब इन दोनों को आप ग्राफ पे लोगे, तो ग्राफ पे जैसे ही आप इनकी वैल्यू रखोगे ना, तो करंट इधर बताओ, वोल्टेज इधर बताओ। वोल्टेज में बड़ा खाना फिक्स कर दो कि वोल्टेज में स्केल लिखनी जरूरी है। स्केल ओ एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर का जो कॉलम है ये कितना वोल्ट बता रहा है, उस वोल्टेज की वैल्यू लिख दो आगे। ऐसे ही ओ वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर का जो डिवीजन है वो कितना मिली एम्पियर बता रहा है, उसकी मिली एम्पियर की संख्या लिख दो। और फिर ग्राफ बनाओगे ना, तो ऑटोमेटिक यू पॉइंट आते जाएंगे आपके पास, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, जो अभी मैं एक पीडीएफ खोलूंगा उसमें दिख जाएगा। इसी हिसाब से 2 नंबर टेबल हमारे पास कौन सी है भाई? रिवर्स बायस के लिए। तो इसके लिए भी लिस्ट काउंट आएगा, लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। अरे हिंदी मीडियम वाले भी अंग्रेजी में ये सब तो लिख ही सकते हैं, कॉमन हो गई। वोल्ट मीटर का अल्पतमांक, ये भी रेंज अपॉन डिवीजन, रेंज अपॉन डिवीजन इसमें वोल्टेज में आएगा। नंबर 2 लिस्ट काउंट ऑफ अमीटर, इसमें भी रेंज अपॉन डिवीजन, यहां मेरे पास माइक्रो एम्पियर में आएगा इसका डिवीजन। वही टेबल का तरीका जो अभी बनाया अपन ने। सीरियल नंबर, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, इसमें वापस वही भागों की संख्या, वोल्टेज का मान n इंटू लिस्ट काउंट, अमीटर का पाठ्यांक, भागों की संख्या, I का मान। ठीक है, फिर ग्राफ बनाने हैं। अब मैं आपके सामने वो पीडीएफ खोल रहा हूं, देख लो इसको क्या मामला है इसका। कोई कौन से मीडियम खोले? ठीक है, इंग्लिश मीडियम की खोल दें, क्या दिक्कत है। ये सारा आपके पास उद्देश्य हमारे पास क्या है? एक पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनति एवं पश्च अभिनति में आई वी अभिलाक्षणिक वक्र खींचना। और उसमें हमें पता है एक पीएन संधि डायोड चाहिए आवश्यक उपकरण में, संचायक सेल चाहिए, मिली एमीटर चाहिए, माइक्रो एमीटर चाहिए, उपयुक्त परास के 2 वोल्ट मीटर चाहिए, उपयुक्त परास के धारा नियंत्रक, कुंजी एवं संयोजी तार चाहिए। ये सारे के सारे हमें ऑपरेटर्स चाहिए इसमें। ठीक है, इसके बाद चलो कोई ना, प्रिंसिपल आपको पता ही है। इसमें फॉरवर्ड बायस में करंट इस प्रकार फ्लो होता है, रिवर्स बायस में दूसरा तरीका है। तो ये दो इसकी थ्योरी है कि पीएन संधि डायोड के सिरों पर आरोपित विभवांतर के साथ धारा के मान में निम्न समीकरण द्वारा हमें पता है I बराबर होता है I0 e की पावर QV अपॉन KT माइनस 1। ये धारा का मान है, जहां I0 क्या है? संतृप्त धारा है, सैचुरेटेड करंट है।
Q क्या है? चार्ज कैरियर है, आवेश वाहकों का आवेश है, चार्ज ऑफ चार्ज कैरियर्स। V वोल्टेज है, I T परम टेम्परेचर ताप है, टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, K बोल्ट्जमान नियतांक है। ये तो समीकरण है थ्योरेटिकली। ऐसे ही फॉरवर्ड बायस के लिए करंट का मान ये हो जाता है, और रिवर्स बायस के लिए भी करंट का मान इस प्रकार आ जाता है, आई आर बराबर आई जीरो कॉन्स्टेंट हो जाता है इस कंडीशन में। हमारे पास ऑब्जर्वेशन देखें तो वोल्टमीटर का लिस्ट काउंट 0.02 वोल्ट है फॉरवर्ड बायस के लिए। कौन से बायस के लिए? फॉरवर्ड, अगर अभिनति के लिए। मिली एमीटर का लिस्ट काउंट 0.2 मिली एम्पियर है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये टेबल बन जाती है, ये टेबल बन जाती है। एक ही टेबल में दोनों काम कर दिए इसने। रिवर्स बायस के लिए भी इसने वोल्टमीटर का लिस्ट काउंट लिख दिया और माइक्रोमीटर का भी लिस्ट काउंट लिख दिया। ये फॉरवर्ड बायस की टेबल बना दी यहां तक, और आगे वाली रिवर्स बायस की। यहां क्या है? खानों की संख्या, किसका रीडिंग पढ़ रहे हैं? वोल्टमीटर का पाठ्यांक, डिविजन्स की संख्या, और अगर वोल्ट था फॉरवर्ड वोल्टेज लिस्ट काउंट एन इंटू क्या हो जाएगा? एक्स। एक्स का मतलब लिस्ट काउंट, इसने लिस्ट काउंट को एक्स से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। या फिर डिविजन्स की संख्या इंटू लिस्ट काउंट। फिर अब मिली एमीटर का पाठ्यांक, इसमें भी खानों की संख्या यानी भागों की संख्या, और फिर आ जाएगा फॉरवर्ड बायस में करंट, आई एफ है, ये ध्यान रखें, एल एफ नहीं है। आई एफ का मतलब फॉरवर्ड करंट, यहां वी एफ आना चाहिए, वी आर नहीं आएगा, एफ फॉर फॉरवर्ड। तो ये हमारे पास करंट के मान आ गए मिली एम्पियर में। अगली टेबल किसकी है? रिवर्स बायस की, उत्क्रम बायस की। तो इसमें सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 रीडिंग लेनी है। वोल्टमीटर का पाठ्यांक, भागों की संख्या 2 भाग 5 भाग 6 भाग 8 भाग 10 भाग 12 भाग। ये हमें हमारी जब रीडिंग लेते हैं उस हिसाब से खानों की संख्या फिक्स कर दी हमने। इस हिसाब से वोल्टेज 2 भाग पर कितना? 1 वोल्ट, 5 भाग होते ही 2.5 वोल्ट, ये हमारे पास लिस्ट काउंट से गुणा करने पर आएगा। ऐसे इसके रेस्पेक्ट में करंट का मान इसने, जब 2 डिवीजन थे वोल्टमीटर के तब करंट के भी क्या थे? मिली माइक्रोमीटर में भी 2 डिवीजन। जब 5 डिवीजन रखे हमने वोल्टमीटर में फिक्स किए तो करंट यानी एमीटर में माइक्रोमीटर में कितने डिवीजन है? 7। 6 डिवीजन पर भी कितने? 7। जैसे ही हमने 8 डिवीजन किया तो यहाँ डिवीजन कितने हो गए? 10। और जैसे ही हमने 10 डिवीजन किया वोल्टमीटर में तो यहाँ जस्ट 22। ये ब्रेक डाउन वाली कंडीशन है। 22 डिवीजन का मतलब 44 माइक्रो एम्पियर। आप ध्यान से देखो, यहाँ 4 माइक्रो एम्पियर, 14 माइक्रो एम्पियर, फिर 20 हो रहा है। 20 से जस्ट कितना चला गया? 44। और 44 से सीधा कितना चला गया? 52। ये ब्रेक डाउन की पोजीशन है यहाँ वाली। यानी कि आपको ये पता चल गया कि ब्रेक डाउन वोल्टेज कितना है इसका? 5। ब्रेक डाउन वोल्टेज कितना है भाई? अगर ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपनी थ्योरी में, परिणाम में लिख देंगे कि रिवर्स बायस के अंदर पी एन डायोड का जो भंजन विभव है वो कितना है? 5। फॉरवर्ड में तो सारे मान एक जैसे ही बढ़ रहे हैं ऐसे। अब परिणाम क्या आ गया? दिए गए पी एन संधि डायोड के लिए अग्र बायस व उत्क्रम बायस में अभिलाक्षणिक वक्र पेपर अंकित कर दिए हैं, जहां हमें 5 वोल्टेज जो लिखा है ना, इसको बोलते हैं वीजेड। वीजेड का मान 5 वोल्ट पर आई एस सैचुरेटेड करंट कितना है इसका? 44 मिली एम्पियर। ये ब्रेक डाउन वोल्टेज है, इस रिजल्ट में भी लिख दिया। ग्राफ कैसे प्लॉट होंगे? इसके ग्राफ ऐसे प्लॉट होंगे। यहां ये रीडिंग है किसकी है? वोल्ट मीटर की। किसकी रीडिंग है इधर? वोल्ट मीटर की। स्केल भी इसको लिखना चाहिए, स्केल इसने लिख रखा है, पैमाना। अगर बायस में एक्स एक्स पर एक बड़ा खाना 0.2 वोल्ट, वाई एक्स पर एक बड़ा खाना 1 मिली एम्पियर। पस बायस में एक्स एक्स पर एक बड़ा खाना 2 वोल्ट और वाई एक्स पर एक बड़ा खाना 10 माइक्रो एम्पियर। 10 माइक्रो एम्पियर। यहां 2 वोल्ट है ये, और यहां 0.2 वोल्ट है, यहां 1 मिली एम्पियर है। तो आपको ध्यान से थोड़ा सा ग्राफ दिख नहीं रहा होगा इसमें। यहां ये एक कॉलम जो है वो कितना है मिली एम्पियर में? 1 मिली एम्पियर। ये दूसरा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस स्थिति में इधर कितना है? इधर है 0.2,
फिर 0.4, ये वाला कॉलम कितना आ जाएगा 0.6, 0.8, 0.10 का मतलब 1.0, फिर 1.2। इस प्रकार से ये इधर तक क्या है फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज, इधर क्या है फॉरवर्ड बायस का करंट। करंट किस में है मिली एम्पियर में। इस हिसाब से इधर इस ग्राफ में इधर क्या आ जाएगा आई रिवर्स यानी आई आर कौन से में है माइक्रो एम्पियर में है। माइक्रो को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। और इधर क्या है भाई वी आर, आर फॉर रिवर्स। इसमें हमें पता है कि एक बड़ा खाना कितना वोल्ट बता रहा है 2, तो यहाँ 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 14 वोल्ट, इस प्रकार वोल्टेज बताएंगे। करंट कितना है एक कॉलम 10 का बता रहा है 10, 20, 30, 40, 50, 60। माइनस चिन्ह बताने की जरूरी नहीं है। करंट का क्या मान माइनस में आएगा, करंट का कोई मान माइनस में नहीं है। यहां ध्यान से देखेंगे तो 2 वोल्टेज पे कितना माइक्रो एम्पियर है, इधर इस टेबल को देख लो चाहिए आप। 2 वोल्ट पे कितना है 4 है। तो हमारे पास जब ये हमने ग्राफ बनाया, जब हमने ये ग्राफ बनाया, अभी एक बच्ची पूछ रही थी सर ये ग्राफ बनाना बताओ हमें कैसे बनेगा। यहां 2 वोल्ट वाला मान है, इसके रेसिस्टेंस 4 का मतलब आप सुन लो ध्यान से, हमने यहां बताया 10 माइक्रो एम्पियर। ग्राफ सबसे टेढ़ा काम है इसका। 10 माइक्रो एम्पियर बताया, तो 10 का मतलब है 10 लाइनें छोटी छोटी मिलकर 10 माइक्रो एम्पियर बना है। तो जो 4 नंबर लाइन है छोटी वाली 1 2 3 4, इसकी सीध में यहां एक पॉइंट बना दो, 2 वोल्ट का इधर से और 4 नंबर लाइन छोटी वाली। फिर अगला हमारे पास वोल्टेज क्या है, अगला वोल्टेज है 5 वोल्ट। 5 वोल्ट पे कितना है भाई 14 माइक्रो एम्पियर है। तो ये थोड़ा सा आगे कर दो, थोड़ा सा आगे 5 वोल्ट 2 4 6, तो 4 और 6 के बीच 5, ये आ गया 5, यहाँ 4 है यहाँ 6 है। इस 5 के सामने 14 का मतलब 10 से पहले और 20 से पहले और 14 के 10 के बाद। तो यहाँ ये 4 नंबर लाइन 10 के बाद 1 2 3 4, छोटी वाली 4 नंबर लाइन ये इस लाइन पे आ जाएगा पॉइंट। इसके बाद अगला पॉइंट वापस 6 वोल्ट पे कितना है 14, तो ये भी यही बन जाएगा, क्या दिक्कत है। 6 वोल्ट ये है, इस पे भी ये लाइन ही आ जाएगी। समझ में आ रही बात। इसके बाद आगे वाला देखो, इसके बाद आगे 8 वोल्ट होते ही यहां कितना आ रहा है 20, तो हमारे पास 8 वोल्ट, ये 8 वोल्ट है, 8 पे 20, तो 10 20, ये 20 आ गया, यहां पॉइंट बन जाएगा। ये ग्राफ थोड़ा गलत है, किसी बच्चे ने बनाया हो इस रीडिंग के हिसाब से। फिर हमारे पास 10 वोल्ट पर कितना है 44, ये ठीक है मामला। ये 10 वोल्ट, 10 पे 44 मतलब 10 20 30 40, 40 के बाद 4 लाइन है 1 2 3 4, इसको आगे बढ़ाओ, यहां आ जाएगा ये पॉइंट। तो अब आप ध्यान से देखो, इसके बाद एक टेबल और है हमारे पास, एक वैल्यू और है 12 वोल्टेज पे कितना है 52, तो ये 12 वोल्टेज 50 के बाद ये 52, यहां पॉइंट बना दो। इनको ऐसे लाइनें मिलानी जरूरी नहीं है, मैं तो लाइन ऐसे मिला रहा हूं उसमें, बस ये पॉइंट मिल गई मुझे। ये आपकी ग्राफ वाली लाइनें हैं, ये पॉइंट मिल गया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, 6 पॉइंट। इनको मिला दो यार, इनको इस लाइन से मिला रहा हूं, ऐसे मिला दो। एक आधा कोई पॉइंट छूट गया छोड़ दो इसको, पूरी लाइन पे नहीं आ रहा था टेढ़ी मत करो लाइन को, ऐसे जाने दो, इसके पास से जाने दो एकदम से, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गई बात। ये रिवर्स बायस का ग्राफ आ गया। ऐसे ही फॉरवर्ड बायस की रीडिंग देखते जाओ टेबल में और ग्राफ बनाते जाओ, ग्राफ आपका ऐसा आ जाएगा बस। और थोड़ा सा यहाँ बता दो ब्रेकडाउन कहाँ आया, ब्रेकडाउन यहाँ आया है 5 वोल्ट पे। कहाँ है 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, इसके तुरंत बाद आगे करंट बढ़ रहा है अचानक। 5 और 6 पर भी एक जितने ही है, 6 पर भी 14 ही है ना, तो 6 वोल्टेज पर ही मान लो।
6 वोल्टेज तक कांस्टेंट है, जस्ट उसके आगे थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाते ही वैल्यू बढ़ रही है करंट की, तो वो ब्रेक डाउन वोल्टेज है। ठीक है, ये ग्राफ बन गया आपका, परिणाम आ गया, ग्राफ आ गया, डायग्राम आपको ये डायग्राम रहे जो अभी अपन ने बनाए सेम के सेम ऐसे ही है। ये कौन से बायस का है? फॉरवर्ड का। ये किसका है? रिवर्स का है। ठीक है, फॉरवर्ड में क्या है? पी एन डायोड, इसके साथ हमने फॉरवर्ड बायस में वोल्ट मीटर जोड़ दिया प्लस माइनस वी एफ लिख के, इधर मिली एम्पियर है, ये मिली एम्पियर, आई एफ जोड़ दिया प्लस माइनस। बैटरी का आपने रिहोस्टेंट मैंने बता दिया इस प्रकार, रिहोस्टेंट ये बैटरी का प्लस, इधर क्या है माइनस, की लगा दो बीच में, और क्या कोई लगाओ तो, ऐसे बिल्ट इन है की। अब हमारे पास विशेष कर क्या है? एक डब्बा है, आपने देखा होगा कि पीएन डायोड के लिए हमारे पास ये वाला डब्बा है, इसको कैसे जोड़ें? खेल तो इस पे है सारा, रीडिंग है तो सारी इससे लेनी है हमें, है भाई, रीडिंग है तो सारी की सारी इसी से लेनी है। देखो ये हमारे पास ऑन ऑफ का स्विच है, ये टोनल है, पॉइंटर है। 3 वोल्टेज ऑफ डीसी कब करते हैं? जब फॉरवर्ड बायस लेते हैं। और 30 वोल्ट की बैटरी कब चाहिए? जब रिवर्स चाहिए। अगर फॉरवर्ड बायस की रीडिंग लेनी है तो हम इस पॉइंटर को किधर घुमा देंगे? 3 वोल्ट की तरफ, पहला काम हो गया। दूसरा, ये वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर में 2 स्केल हैं, यहां ऊपर है 0.5 और 0.5 के नीचे लिखा हुआ है 5, ऊपर यहाँ 1 नीचे लिखा हुआ 10, ऊपर यहाँ 1.5 नीचे लिखा हुआ 15, 2 20, 2.5 और 25, 3 और 30। नीचे वाली जो स्केल है ये है रिवर्स बायस के लिए, किसके लिए है? और ऊपर वाली जो स्केल है वो किसके लिए है? अब चूंकि स्केल तो लाइनें तो इसमें एक बार ही बनी हुई, अलग अलग तो बनी हुई है नहीं, तो जब मुझे रिवर्स बायस पढ़ना हो तब मैं नीचे वाली वैल्यू मान के चलूंगा, तब मैं ये मानूंगा कि 10 लाइनों पर 5 वोल्ट बन रहा है। और जब मैं फॉरवर्ड बायस पढ़ रहा हूं तब मैं ये मानूंगा कि 10 लाइनों पर 0.5 वोल्ट बन रहा है। ये इसका मतलब है। यहां भी लिखा हुआ है 3 वोल्ट बनाना हो तो पॉइंटर को ऊपर कर दो, और 30 वोल्ट की रेंज बतानी हो तो पॉइंटर को नीचे कर दो। ठीक है, कनेक्शन सभी के वैसे ही होने। अब यहां अमीटर में भी यही है, एक बार मिली एम्पियर और एक बार माइक्रो एम्पियर है। तो जब मुझे माइक्रो एम्पियर पढ़ना हो तो पॉइंटर को ऊपर कर दूंगा, और मिली एम्पियर पढ़ना हो तो पॉइंटर को नीचे कर दूंगा। हो सकता है कोई और डिवाइस आ जाए तो उस डिवाइस के अनुसार पॉइंटर को ऊपर नीचे करने का हमें इसमें डिनोटेशन दिया हुआ होता है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं। कोई दूसरा अगर पॉइंटर उठाएंगे तो मिली एम्पियर वाला पॉइंटर ऊपर किया हुआ होगा तो क्या दिक्कत है, ऊपर कर देंगे उसको उस समय। लिस्ट काउंट वगैरह सबके पता ही है। अगर मैं फॉरवर्ड बायस पढ़ रहा हूं तो 10 डिवीजन मिलके कितना बता रहा है? 0.5, तो 10 बटा 0.5 का मतलब कितना गया? 0.05। इतना वोल्ट फॉरवर्ड का लिस्ट काउंट है इसका। इसमें फॉरवर्ड का मतलब अगर अभिनति यहां 2 मिली एम्पियर बता रहा है फॉरवर्ड बायस में, तो 2 बट्टा 10 0.2 मिली एम्पियर हो गया। फॉरवर्ड बायस में दोनों के लिस्ट काउंट इस प्रकार निकाल लेंगे। और अगली कंडीशन देखें कि इसके अंदर 5 वोल्ट बता रहा है 10 लाइनें, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस में। किस बायस में? रिवर्स में, पश्च अभिनति में। तो 5 बट्टा 10 0.5 वोल्ट आ गया। उसमें फॉरवर्ड में कितना था? 0.05, और यहां कितना है? रेंज बढ़ गई ना। ऐसे ही रिवर्स में यहां 20 माइक्रो एम्पियर है, तो एक डिवीजन कितना बताएगा? 2 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो वैसे देखें तो छोटी होती है क्वांटिटी, वैसे क्या होती? छोटी है मिली एम्पियर से। ठीक है, अब मेन चीज है कि हम इस सर्किट को जोड़े कैसे। सबसे पहला काम, वोल्ट मीटर को बैटरी के पैरेलल में डाल दो। यहाँ प्लस किस में डाल दो? प्लस में। माइनस किस में डाल दो? माइनस में। शायद आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ये अगला पॉइंट उठाते हैं। अब हमारा सर्किट कैसा है, हम सर्किट की चर्चा कर लेते हैं। सर्किट हमारा ये है कि हमारे पास P भाग N भाग, P को प्लस से N भाग को माइनस से जोड़ते हैं। बीच में हम जोड़ देते हैं मिली एम्पियर, रियोस्टेट वगैरह सब बिल्ट इन मान लो इसमें। ये आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा माइनस। अब कोई दिक्कत आई क्या? मैं क्या करूंगा, बैटरी का ये प्लस किस में डाल दूंगा? यहां डाल दूंगा। ये वास्तव में देखे ना, ये डायोड है, ये भी डायोड है, तो इन दोनों में से मैं कोई एक चूज कर लूंगा। ये चूज कर लिया, इसको छोड़ दूंगा। दोनों जगह ही डायोड लगे हुए हैं इसमें,
इस डब्बे में। तो क्या करना चाहिए मुझे, ये एक पहले वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर ये खराब हो जाए बाय द वे तो नीचे वाला काम में ले लेंगे। डायोड खराब हो जाते हैं, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। तो ये वाला पॉइंटर मैं यहाँ लगा दूंगा। ये इसको बैलेंस करने के लिए सीरीज में एक रेजिस्टेंस भी इन्होंने लगाया है ताकि डैमेज नहीं हो डायोड। ज्यादा वोल्टेज आने से डैमेज भी हो जाता है डायोड, उसको बचाने के लिए इन्होंने सीरीज में क्या जोड़ दिया है, रेजिस्टेंस जोड़ दिया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पॉइंटर आप यहां भी लगा सकते हो, ये यहां भी लगा सकते हो, दोनों ही सही है। ठीक है, जहां मर्जी है वहां पिटअप कर दो। मैंने यहां इसको पिटअप कर दिया। तो हमारा डायग्राम क्या है, बैटरी का प्लस किस में जा रहा है, डायोड के पी भाग में। तो बैटरी का प्लस डायोड के ये पी भाग और ये क्या है एन, तो पी में हमने डाल दिया। एन भाग किस में जा रहा है, मिली एम्पियर में। तो एन भाग मिली एम्पियर के प्लस में जाना चाहिए। और माइनस बचा है, माइनस, तो माइनस को मैं क्या करूंगा, माइनस को मैं यहां से लूंगा और किस में डाल दूंगा, बैटरी के माइनस में। ये सर्किट जुड़ गया। अब किसको नहीं आ रहा बताओ, सर्किट जोड़ना इतना आसान है। पहला सबसे काम, वोल्ट मीटर को बैटरी के पैरेलल में डाल दो। दूसरा काम, इसका प्लस डायोड के पी भाग में, वापस डायोड का एन भाग से लो पॉइंट किस में डाल दोगे, मिली एमीटर के टर्मिनल ये हैं दोनों, उसके प्लस में। उसका माइनस उठाओ बैटरी के माइनस में, सर्किट बन गया, खत्म बात। अब बात आई रिवर्स बायस की। कौन से बायस की, रिवर्स बायस में हम इसको कैसे जोड़ें। रिवर्स बायस में हमें क्या करना है, डायोड, डायोड के साथ नेगेटिव और इधर पॉइंट कौन सा है, पॉजिटिव। बीच में क्या जोड़ देते हैं, माइक्रो एम्पियर। यहां प्लस और यहां क्या होना चाहिए, माइनस। और इस बैटरी के पैरेलल में भी क्या आना चाहिए, वोल्ट मीटर, माइनस प्लस। तो प्लस से तो प्लस, कलर चेंज कर लेता हूं मैं थोड़ा, और माइनस से माइनस, ये जुड़ गए दोनों। ठीक है। अगला, बैटरी का प्लस टर्मिनल डायोड के किस में जाना चाहिए, ये माइनस में चला गया। डायोड का माइनस यहां से उठा लो और चाहे यहां से उठा लो, माइनस किस में जाना चाहिए, एमीटर के प्लस में, क्योंकि बैटरी का प्लस ही जा रहा है एक प्रकार से घूम के। और इसका जो माइनस है वो किस में आना चाहिए, ये सर्किट जुड़ गया आपका। अब यहां से देखो, ये माइनस टर्मिनल होता है, ये प्लस, माइनस यहां से किस में जुड़ा हुआ है, माइनस यहां इसके प्लस में जुड़ा हुआ है, माइनस इसके, जस्ट ए मिनट, उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने, हाँ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ये घूम के कहां से आ रहा है, यहां से होता हुआ। बैटरी का प्लस माइनस में, माइनस वापस, यानी इसका पी भाग जो है किस में आ रहा है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल। ये सर्किट है आपका। एमीटर को यूं समझो पूरा एक कनेक्शन ही है ऐसा, एमीटर से होता हुआ करंट आ रहा है ऐसे, एमीटर सीरीज में है इसलिए। ये रिवर्स बायस का डायग्राम बन गया। एपरेटस है, इस एपरेटस को अपन कनेक्शन करके देखते हैं। जब जैसा कि अपन ने थ्योरी में देखा कि किस प्रकार कनेक्शन करना चाहिए, तो हम देखते हैं इसमें फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। पहले फॉरवर्ड बायस में हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले हमें बैटरी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये 3 वोल्ट पे मैं इसको सेट कर दूंगा सबसे पहला काम। जब बैटरी को 3 वोल्ट पे सेट कर रहा हूं तो वोल्ट मीटर की भी रेंज में 3 की साइड में कर दूंगा और इस बैटरी को चालू कर दूंगा। ये मेरा कनेक्शन हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, माइक्रो एमीटर की बजाय मैं इसको मिली एम्पियर में सेट करूंगा एमीटर को। तो ये 10 मिली एम्पियर की रेंज पे इसको सेट कर दिया। ये हो गए पहले टोनल सेट, और रिहोस्टेंट को मैं किस पे ले आऊंगा, 0 पे। अब मुझे कनेक्शन देना है। कनेक्शन में मैंने बताया है कि वोल्ट मीटर को सीधा बैटरी के साथ जोड़ दो। बैटरी में 4 पॉइंट दे रखे हैं, ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों माइनस के हैं। तो प्लस पॉइंट को मैंने कहाँ दे दिया, प्लस में, और माइनस पॉइंट को मैंने कहाँ दे दिया, माइनस में। ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर का कनेक्शन। इसको यहाँ थोड़ा दबाए रखो। अगला पॉइंट मेरे पास आना चाहिए, बैटरी का प्लस किस में जाएगा, ये दोनों डायोड है, चाहे ये डायोड यूज लो और चाहे ये लो। डायोड का ये इधर वाला भाग है P और आगे वाला है N। ये P में मैं इसमें रेजिस्टेंस भी जोड़ रखा है, तो इस टर्मिनल पे जोड़ सकता हूं और यहां भी जोड़ सकता हूं, दोनों ही पॉइंट सही है इसके। तो मैं बैटरी उठाऊंगा यहां से, बैटरी का एक पॉइंट लिया और इस बैटरी के पॉइंट को मैंने डाल दिया है रेजिस्टेंस जो
इस डायोड के साथ जुड़ा हुआ है उसके पॉइंट में, यानी ऑटोमेटिक ये दोनों इनबिल्ट है, जुड़े हुए हैं ये दोनों कनेक्शन। ठीक है, सामने वालों ने ये और ये दोनों इसीलिए दिए हैं कि बाय द वे रेजिस्टेंस खराब हो जाए तो आप यहाँ इसको डायरेक्ट दे सकते हो। ठीक है, इस पॉइंट को आप यहाँ भी डायरेक्ट लगा सकते हो, कोई गलत नहीं। मैंने इसको रेजिस्टेंस सही है इसलिए यहाँ लगा दिया। अगला पॉइंट, अब डायोड का ये न लेके ये पॉइंट यूज करूंगा। ये पॉइंट कहाँ जाना चाहिए, एमीटर के प्लस में जाना चाहिए, एमीटर के प्लस में। और एमीटर का जो प्लस है वापस किस में आना, माइनस किस में आना चाहिए, एमीटर का ये जो माइनस है वो किस में आना चाहिए, बैटरी के माइनस में। ये बैटरी का माइनस है, यहाँ आना चाहिए। अब ये हमारा सर्किट फॉरवर्ड बायस के लिए तैयार हो गया। अब हम पढ़ेंगे कैसे इसको, पढ़ेंगे इसको इस प्रकार, ये कनेक्शन जुड़ गया आपके पास। पढ़ेंगे इस प्रकार, रिहोस्टेंट से ये वोल्ट मीटर का एक डिवीजन पे पहले मान देखें, मेरे पास एक ही डिवीजन आया है। फिर इसको थोड़ा सा मैं और बढ़ा दूंगा, 2 डिवीजन कर दिए मैंने, वोल्ट मीटर के 2 डिवीजन कर दिए। तो मिली एम्पियर के अंदर यहाँ 4 मिली एम्पियर का करंट आ रहा है, क्योंकि मिली एम्पियर में ऊपर की रेंज पढ़ेंगे हम, 2, 4, 5, 6, 8, 10 ये वाली रेंज। तो यहाँ 10 और 20 डिवीजन आ गए। तो हमारे पास जो टेबल है उस टेबल में हमें क्या पढ़ाना चाहिए, टेबल में हमारे पास ये इस प्रकार की रीडिंग आनी चाहिए। हम यहाँ कितने डिवीजन ले रहे हैं, 1 डिवीजन ले रहे हैं। तो इधर भी कितने डिवीजन आ रहा है, 1। जब इधर हम 2 डिवीजन कर रहे हैं तो इधर कितना आ रहा है, इधर 40 आ रहा है, सॉरी 10 और 20 डिवीजन आ रहा है। इधर हम लोग नेक्स्ट 3 डिवीजन लेते हैं। तो यहाँ डिवीजन आ रखे हैं 10, 20, 30 और 30 और 8, 38। जब यहाँ 3 डिवीजन लेते हैं तो यहाँ कितने डिवीजन आए, 38। जब यहाँ हम लोग 5 डिवीजन लेते हैं तो ये आउट ऑफ स्केल ही चला जाता है, यूँ समझो। रेंज तो चेंज नहीं कर दी है मैंने कोई, 3 वोल्ट सही है, सारा काम सही है ये तो। ठीक है, तो 5 डिवीजन पे यहाँ मेरे पास डिवीजन आ रहे हैं 10, 20 और फॉरवर्ड बायस में इसमें लगभग 2-4 रीडिंग आ रही, ज्यादा रीडिंग नहीं आ रही। 10, 20, 30, 40, 50 डिवीजन आ रहे हैं। तो करीबन 4 ही रीडिंग आई है, कोई बात नहीं, 4 रीडिंग ही सही है। आगे का ग्राफ हम कंटिन्यू कर लेंगे। तो इस हिसाब से अपन ने देखा, इनको लिस्ट काउंट से गुणा करके यहाँ वैल्यू रखते जाएंगे और इनके मान मिली एम्पियर में आते जाएंगे। फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ हमारा इस प्रकार आ जाएगा, ये वाला ग्राफ आ जाएगा। पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग, तीसरी रीडिंग, ये ग्राफ इस प्रकार आ जाएगा। अगला, अब हम रिवर्स के लिए क्या करेंगे, बाकी सारा कनेक्शन सेम रहेगा, केवल हम डायोड के साथ ही छेड़खानी करेंगे। डायोड में क्या कर रहे हैं, जो हमारा बैटरी का प्लस पी भाग में जा रहा था वो किस में डाल देंगे, एन भाग में। ये एन भाग, डायोड नीचे वाला यूज करके देख लेते, ठीक रहता है ना। और एन भाग में, और एन भाग से जो इसका पी भाग है डायोड का वो जोड़ देंगे हम लोग मिली एमीटर में, मिली एमीटर के प्लस में, और प्लस से होता हुआ वापस किस में आ गया, ये बैटरी के माइनस में आ गया। ठीक है, ये हमारी कनेक्शन है, ऐसे इतना ही कनेक्शन है। अब वापस बैटरी की रेंज सेट कर दो, बैटरी की रेंज कर दो 30 वोल्ट पे, क्योंकि रिवर्स में वोल्टेज ज्यादा चाहिए। और वोल्ट मीटर की भी रेंज किस पे सेट कर दो, 30 पे। यहाँ मिली एमीटर जो है उसको माइक्रो एमीटर में बदल दो, और वैसे ही रीडिंग पढ़नी है वापस। धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे। यहाँ करंट नहीं बढ़ रहा, अभी देखो, अभी मैंने 5 वोल्ट दे दिया है, फिर भी मिली एम्पियर में 4 डिवीजन आ रहे हैं। कितने डिवीजन आ रहे हैं, 4। ये 4 डिवीजन आ रहे हैं। यहाँ वोल्टेज दिया मैंने 5, मैं फिर वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ मेरे पास इसमें डिवीजन आ रहे हैं 5। 5 का मतलब हो गया, अभी लिस्ट काउंट इसका ज्यादा है, 5 का मतलब 10 वोल्ट बन गया। रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर के अंदर एक लाइन 2 माइक्रो एम्पियर बता रही है, तो 10 माइक्रो एम्पियर करंट आ गया 5 वोल्ट पे। ऐसे ही हम धीरे धीरे इसका वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे और यहाँ माइक्रो एम्पीटर में इसका मान पढ़ते जाएंगे। डिविजन्स पढ़ेंगे तो उसको लिस्ट काउंट से गुणा कर देंगे तो ऑटोमेटिक माइक्रो एम्पियर में करंट का मान आ जाएगा। और ये देखेंगे कि अचानक करंट कहाँ बढ़ रहा है, वो सारे मान हम टेबल में लिखते जाएंगे, जैसा कि इस टेबल में लिखा हुआ है। 2 डिवीजन पे पहले, 2 डिवीजन पे 2 माइक्रो, 4 माइक्रो एम्पियर बन गया। 5 डिवीजन पे यहाँ 17 माइक्रो एम्पियर बनना जा रहा है, 14 माइक्रो एम्पियर, नोट 17, क्योंकि डिवीजन 7 आ रहे हैं। 6 डिवीजन पे इधर 17 डिवीजन आ रहे हैं। 8 डिवीजन पे इधर 17 नहीं है, 7 है, ये 7 डिवीजन। और 8 डिवीजन पे इधर कितने आ रहे हैं, 10 डिवीजन। 10 डिवीजन होते इधर कितने आ रहे हैं, 22।
और 12 डिवीजन पे इधर कितना है 26। हो सकता है उस समय हमारे पास जेनर डायोड दूसरा होगा, जेनर डायोड ये सॉरी पी एन डायोड मेरे पास 2 है, एक दूसरा वाला है, उसमें भी इस प्रकार की रीडिंग आ सकती है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रिवर्स और फॉरवर्ड बायस। कंप्लीट होगी बात, चलो बंद करो इसको।